मशीन कुछ भी बोलता है तो उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या बोल रहा है, और इंसान समझ सकता है, लेकिन वो वही चीज समझ सकता है जो समझ का विषय हो। किसी चीज का स्वाद किसी के समझा देने से नहीं पता चलता कि कैसा होगा। वही ब्रह्म के साथ, वो कहने सुनने में समझ में नहीं आता, उसे साक्षात्कार करने के बाद ही जाना जा सकता है। शास्त्र भी कहते हैं कि वेद पाठात भवेत विप्रा ब्रह्म जानाति ब्रह्मणा। वेद पढ़ने से केवल विद्वान हुआ जा सकता है, लेकिन ब्राह्मण ब्रह्म को जानने के बाद ही हो सकते हैं। मतलब पढ़ने लिखने से केवल विद्वान हो सकते हैं। जैसे कोई मीठा के बारे में सारी जानकारी ले ले कि ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन अभी मिठाई चखी नहीं है तो वो बस बातें ही बना सकता है। लेकिन जो चख लिया वो समझ जाता है कि इसको पूरा पूरा खाने के बाद ही जाना जा सकता है। समझना और साक्षात्कार अलग अलग चीज। मीठा का स्वाद किसी तरह से समझा भी दिया जाए कि ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन उसके स्वाद को सही सही उसे खाने के बाद ही पता चलेगा। ये जितने भी बोलने वाले हैं कि आत्मा को समझना ही साक्षात्कार है, इन्हें कभी आत्म अनुभूति हुई ही नहीं। ये इससे बचने और बाबा जी भी बने रहने के लिए बात ही बदल दी। ये चालाकी है इनकी। जब मन और इंद्रियों से परे जाते हैं तो वहाँ केवल शुद्ध चैतन्य बचता है, केवल मैं, और ये जीते जी ही संभव है। इसे जानने के बाद सब जाना हुआ हो जाता है। इससे ऊंचा और कोई बात नहीं। सारे शास्त्रों का अंतिम उद्देश्य यही है। इसे जान जाने के बाद भले किसी ने कभी शास्त्रों का अध्ययन ना किया हो, लेकिन वो शास्त्रों के मर्म को समझ जाता है। असल में केवल वही शास्त्रों के मर्म को समझ पाता है, और सबके पास तो बस थोथा ज्ञान होता है।